और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन पर सरकार का हेल्थ बुलेटिन इस वक्त चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण इस पर जानकारी ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड बूस्टर्स कैन नॉट बी सीन एज टिकट टू गो अहेड विद प्लान्ड सेलिब्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अदर प्रिकॉशंस। साधारण हिंदी में इसका अर्थ यह है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें। यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। WHO में ही जो उनके चीफ एनालिस्ट हैं अब्दी मोहम्मद, उन्होंने कहा, ऑल्दो वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज, almost all data shows T cells remain intact. That is what we really require. While the antibody defenses from some courses have been undermined, there has been hope that T cells, the second pillar of an immune response, can prevent severe disease by attacking infected human cells. अब ये कॉन्सेप्ट दो हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।